जब रितु कॉलेज से घर आई तो उसकी मम्मी ने उससे कहा, रितु कल तुम कॉलेज नहीं जाओगी। रितु ने कहा, लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि कल तुम्हें लड़के वाले दिखने आने वाले हैं। रितु चौंक कर बोली, क्या ये आप क्या कह रही हो मम्मी? लेकिन आप तो जानती हो ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से होगी मेरी। पागल मत बनो रितु, तुम तो जानती हो ना अपने पापा और भाई को कितना नाम है उनका पूरे समाज में। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। वो अपनी माँ के आगे मिन्नतें करने लगी, पर उसकी माँ ने एक न सुनी और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। रितु ने तुरंत अभिषेक को कॉल किया और अभिषेक से सारी बात बताई। रितु ने अभिषेक से कहा, अब क्या करेंगे हम? अभिषेक ने रितु को दिलासा देते हुए कहा, अभी हमें कुछ नहीं करना फिलहाल में। कल जब वो लोग तुम्हें देखने आएंगे तो तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। रितु ने कहा, लेकिन? अभिषेक ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? रितु ने उदास मन से कहा, ठीक है। अगले ही दिन रितु को देखने के लिए लड़के वाले आए, लेकिन किसी वजह से लड़का नहीं आ पाया। जब उन्होंने रितु को देखा तो झट से उसे पसंद कर लिया। साथ में पंडित जी को बुलवाकर शादी की डेट भी फिक्स कर दी। अगले महीने ही रितु की शादी थी। रितु ने अभिषेक से शादी के डेट के बारे में बताया। अभिषेक ने रितु को दिलासा दिया कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और शादी की डेट भी नज़दीक आ गई। रितु ने अभिषेक से कहा, अब तो शादी की डेट भी नज़दीक आ गई है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अभिषेक ने जवाब दिया, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर अभिषेक ने रितु की बात को टाल दिया। शादी को बस 2 दिन ही रह गए थे। ये सोचकर रितु को बहुत टेंशन होने लगी। रितु बार बार अभिषेक को कॉल करने लगी। पहले तो अभिषेक का नंबर लग रहा था, लेकिन अचानक से उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। रितु अभिषेक को लगातार कॉल करती रही, लेकिन अभिषेक का कॉल ही नहीं लग रहा था। एक बार को रितु को लगा, कहीं अभिषेक मुझे धोखा तो नहीं दे रहा ना। फिर उसने सोचा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। आज रितु की शादी थी और अभिषेक का कुछ पता नहीं था। आज शादी वाले दिन भी अभिषेक को लगातार कॉल करने पर भी जब उसका नंबर स्विच ऑफ बताने लगा तो रितु को यकीन हो चला था कि अभिषेक उसे धोखा दे रहा था। रितु का रो रो कर बुरा हाल था। घर में सब शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। कोई ऐसा नहीं था जिससे रितु अपने दिल की बात कहती। बारात बस कुछ देर में आने ही वाली थी। रितु को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। रितु बस एक जिंदा लाश की तरह चुपचाप बैठी थी। देखो देखो बारात आ गई, ऐसा उसकी मामी की लड़की ने कहा। कुछ देर बाद जयमाला का टाइम हो गया। रितु को जयमाला के लिए नीचे ले जाया गया। रितु नजरें झुकाए स्टेज पर खड़ी थी। पीछे से उसकी मामा की लड़की ने कहा, माला पहनाओ। जयमाला डालने के लिए जैसे ही रितु ने अपनी निगाहें अपने दूल्हे की तरफ की, वो चौंक गई, क्योंकि दूल्हे के रूप में उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अभिषेक ही खड़ा था। रितु को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने अभिषेक खड़ा है और वो जिसे दिलो जान से चाहती है, आज उसी के साथ ही उसकी शादी होने वाली है। जयमाला हो गई। रितु ने अभिषेक के कानों में कहा, ये सब कब, क्यों और कैसे हुआ? सब बताता हूँ, पहले शादी हो जाने दो। शादी हो जाने के बाद जब रितु अभिषेक के साथ उसके घर आई तो उसने रितु को सारी बात बताई। जिससे तुम्हारी शादी की बात चल रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। तुम्हारे साथ साथ मेरे घर वाले भी मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन ये बात मैंने तुमसे छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने घर पर साफ साफ कह दिया था कि शादी करूँगा तो अपने पसंद की लड़की से। मेरी माँ ने मुझे कहा, लेकिन बेटा एक बार लड़की की फ़ोटो तो देख ले। वो लड़की की फ़ोटो मेरे पास लेकर आई और मुझे दिखाने लगी। जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की की तस्वीर पर गई, मैं चौंक गया, क्योंकि उस तस्वीर में और कोई नहीं बल्कि तुम थी। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने शादी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। मैंने सोचा तुम्हें ये सारी बात बताने के लिए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना तुम्हें सरप्राइज़ किया जाए, इसलिए मैंने तुमसे कुछ ना कहा। रोते हुए रितु ने अभिषेक को गले से लगा लिया। उसने कहा, फिर कभी ऐसा मेरे साथ मत करना। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? पता है यार, उसके लिए सॉरी। अब ज़िंदगी में कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा और ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखूँगा।